अहम खबर आ रही है नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़ी हुई। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर ये बड़ी खबर, सिद्धू को बड़ा झटका लगा है। रोड रेज केस में नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की जेल की सजा हो गई। रोड रेज केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुराना फैसला बदल दिया है। ये बड़ा झटका है नवजोत सिंह सिद्धू के लिए। 1988 के रोड रेज केस में नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। ये इस वक्त की अहम खबर, पुराना केस है 1988 का और अदालत में इसको लेकर तमाम फैसले पहले भी हो चुके हैं और पुराना यहां पर जो फैसला था उससे बदला गया है। 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई है नवजोत सिंह सिद्धू को। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, जरा तफसील से बताएं अदालत के फैसले के बारे में और इसका नतीजा क्या होगा नवजोत सिंह सिद्धू के लिए, क्योंकि सजा की मियाद जो है वो 1 साल है। जी समीर, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलट दिया है और 30 साल पुराने इस मामले में जो पुनर्विचार याचिका थी उसको अलाउ कर दिया है। अंतिम फैसले के बाद जो पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि फैसले पर पुनर्विचार किया जाए, आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले को बदला जिसमें सिर्फ 1000 रुपये जुर्माना लगाकर सिद्धू को छोड़ दिया गया था और अब जुर्माने के अलावा उन्होंने साथ में 1 साल के सश्रम कारावास की सजा सिद्धू को सुनाई है और नवजोत सिंह सिद्धू को इसके लिए हिरासत में लिए जाने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका को अलाउ करते हुए यानी कि मंजूर करते हुए दिया है। अब इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि सिद्धू के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो भी सुप्रीम कोर्ट से उसका रास्ता खुलता है। क्यूरेटिव पिटीशन यहाँ फाइल कर सकते हैं और क्यूरेटिव पिटीशन के पेंडेंसी के दौरान वो जमानत की मांग कर सकते हैं। चूंकि सज़ा 1 साल की ही है और 2 साल से अधिक सजा के मामले में ही जमानत आमतौर पर नहीं दी जाती है, लेकिन ये 1 साल की सजा का मामला है, 34 साल पहले का मामला था। लोअर कोर्ट ने इस मामले में बरी किया था, हाई कोर्ट से सजा मिली, सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर इरादतन बताया था और उसके बाद बरी कर दिया था और फिर अब ये रिव्यू पिटीशन फाइल हुई। ये भी जरा बताइए कोर्ट में क्या दलीलें दी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलटते हुए 1 साल की सजा का ऐलान किया है सिद्धू के लिए। देखिए पूर्णिमा, सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इसे ये मान लिया कि ये एक गैर इरादतन हत्या का मामला है, ऐसी स्थिति में सिर्फ 1000 रुपये का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाना ये इंसाफ नहीं है। ये रिव्यू पिटीशन में प्रतिपक्ष की ओर से, प्रतिवादी पक्ष की ओर से कहा गया और उसके बाद आज जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने अपने ही पुराने फैसले को पलटते हुए 1000 जुर्माने की बजाय 1 साल की सजा तय कर दी और उन्हें हिरासत में लेने का आदेश भी जारी कर दिया। तो मुख्य बात यह है कि कहा गया था कि इस मामले में सजा की जानी चाहिए, पुनर्विचार याचिका में मांग की गई थी, क्योंकि पिछले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 1000 रुपये का जुर्माना लगाकर नवजोत सिंह सिद्धू को छोड़ दिया था। तो इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को पलटते हुए आज 1 साल की सजा उन्हें सुनाई है और उन्हें हिरासत में लेकर के जेल भेजने का निर्देश भी जारी किया है। जी पूर्णिमा, अब इस मामले में आगे क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से आपने खुद भी बताया और 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई है, यानी जमानत उन्हें हो जाएगी, इस बात की उम्मीद पूरी है। लेकिन अब प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि हिरासत में लेने का आदेश दिया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू के पास बचने के और क्या रास्ते हैं? देखिए समीर, अब नवजोत सिंह सिद्धू के पास बचने के लिए सिर्फ एक क्यूरेटिव पिटीशन है जो रिव्यू पिटीशन के बाद सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जा सकती है, वो भी लीगल बैकग्राउंड के बेसिस पर कि कोई लीगल लैकुना होता है, यानी कोई कानूनी खामी जब है तो उस स्थिति में क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाती है। आमतौर पर आजकल ये चलन हो गया है कि सभी मामलों में क्यूरेटिव पिटीशन आपराधिक मामलों में फाइल की जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं उनके पास ये एक ऑप्शन है और इस ऑप्शन के निपटारे के दौरान उन्हें जमानत मिल सकती है। ये तय नहीं है कि उन्हें जमानत मिल ही जाएगी, लेकिन जब वो क्यूरेटिव पिटीशन यहाँ फाइल करेंगे तो सबसे पहले उनकी ओर से मांग की जाएगी कि इसके निपटारे तक उन्हें जमानत दे दी जाए। ऐसी स्थिति में चूंकि 1 साल की सजा है तो ऐसी स्थिति में उन्हें जमानत दी जा सकती है। जी मोहित मल्होत्रा, पंजाब में इसको लेकर कैसे रिएक्शंस हैं और क्या खलबली है उस पर हमें अपडेट दे रहे हैं। मोहित,
ये खबर वहां पहुंच गई होगी, क्या इस पर आपको रिएक्शंस मिले कुछ? देखिए, बिल्कुल ये खबर पहुंच चुकी है और मैं आपको बताऊं कि नवजोत सिंह सिद्धू इस वक्त पटियाला में मौजूद हैं। पटियाला में उन्होंने एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला था केंद्र सरकार के खिलाफ, महंगाई के मुद्दे पर, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर, रसोई गैस की कीमतों को लेकर। हाथी पर सवार होकर नवजोत सिंह सिद्धू ने पूरे पटियाला में कई जगहों पर रोष मार्च निकाला, लेकिन उसके बाद एकदम से ये फैसला आया। तो फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला में जो उनका निवास है वहां पर उन्होंने अपने आप को बंद कर रखा है। और ये भी जानकारी है कि जो उनके लीगल काउंसिल्स हैं उनके साथ वो लगातार संपर्क में है। आगे कानूनी प्रक्रिया क्या रहेगी इस पर वो लगातार मंथन कर रहे हैं कि आगे उनके पास क्या ऑप्शंस है, किस तरह से वो जमानत हासिल कर सकते हैं। लेकिन अभी तक पंजाब कांग्रेस की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर नहीं आई है। पंजाब कांग्रेस के जो तमाम सीनियर नेता हैं वो इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो नवजोत सिंह सिद्धू पूरे चुनाव के बाद जो एक तरह से अलग थलग पड़ गए हैं कांग्रेस में, इसी की वजह है कि अब तक किसी भी बड़े कांग्रेस नेता ने इस पूरे मामले को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। अच्छा मोहित, 1988 का ये पूरा मामला है रोड रेज का, और न जाने 1988 से लेकर अब तक कितने ऐसे मौके आए जब इस केस की तपिश सिद्धू ने महसूस की है। हुआ क्या था एग्जैक्टली? 65 साल के एक बुजुर्ग की जान गई थी। जरा उस घटना का अगर आप जिक्र कर पाएं और हमारे दर्शकों को बता पाएं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, आरोप क्या थे। देखिए, रोड रेज का मामला था। नवजोत सिंह सिद्धू उस वक्त खुद गाड़ी चला रहे थे। उनकी सड़क पर एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी उम्र उस वक्त 65 साल थी, उनके साथ कहासुनी हुई और उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने गुस्से में आकर उनको एक पंच मार दिया, मुक्का मार दिया। ये परिवार का आरोप है। और वो मुक्का लगने के बाद उनकी हालत बिगड़ी और उनको तुरंत ही जो परिवार के लोग हैं वो अस्पताल लेकर गए, जहां पर उनको मृत घोषित किया गया। और इसके बाद ही गैर इरादतन जो हत्या का ये पूरा मामला था वो चल रहा था। रोड रेज का ये मामला था। और मैं आपको बताऊं कि इसमें जो पीड़ित परिवार है उसने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है। निचली अदालत से लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को बिल्कुल भी राहत नहीं मिलने दी। जब भी कोर्ट से नवजोत सिंह सिद्धू को राहत मिली तो उसके बाद उन्होंने उस फैसले को चैलेंज किया। जो भी उनके पास तरीके थे जिस तरह से वो इंसाफ हासिल कर सकते थे, उस परिवार ने पूरी कानूनी लड़ाई लड़ी। और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में भी जब नवजोत सिंह सिद्धू पर सिर्फ जुर्माना लगा दिया गया था, तब रिव्यू पिटीशन डाला गया। फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कहा गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया है। और मोहित, याद है मुझे, जो पीड़ित पक्ष था उसने एक शो के दौरान सिद्धू को लेकर जिक्र भी किया था। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ये लड़ाई लंबी चलती रही। और पीयूष, दूसरी तरफ ये मामला तब का है, जैसा कि अभी मोहित भी बता रहे थे कि वाकया क्या था, कैसे शुरुआत हुई, और डेब्यू कर ही रहे थे सिद्धू उस वक्त उनके क्रिकेट करियर को लेकर। ये उस वक्त का इतना पुराना मामला है। इसी बीच में कई बार कोर्ट की तरफ से फटकार भी लगी है सिद्धू को, उनके वकील की तरफ से दी गई दलीलों को लेके, जो सुनवाई होनी थी उसे स्किप करने को लेके। एक लंबा मामला था जिसके बाद आज ये फैसला आया है और 1 साल की सजा का ऐलान सिद्धू के लिए किया गया। कि कई बार ये जो 30 साल बीते उसमें निचली अदालत, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला लंबे समय तक लटका रहा, क्योंकि बार बार नवजोत सिंह सिद्धू के वकीलों की ओर से इस मामले में एडजमेंट की मांग की गई, स्थगन की मांग की गई। और इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने उनके वकीलों को और उनके पक्षकारों को फटकार लगाई। इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसके बाद जो रिव्यू पिटीशन फाइल हुई, उस रिव्यू पिटीशन में सीधे तौर पर यह मांग की गई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला दिया गया है उसमें सिर्फ जुर्माना लगाया गया है 1000 रुपए का, और ये इंसाफ नहीं है। इस स्थिति में जबकि 304A का मामला है, यानी कि गैर इरादतन हत्या का मामला है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सजा जरूर सुनाए, ये मांग की गई थी। और उसी रिव्यू पिटीशन पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जारी करते हुए 1 साल की सजा नवजोत सिंह सिद्धू को सुना दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष आपका भी, और मोहित मल्होत्रा आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ताज़ा जानकारी और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।